चलिए चलिए आइए एक फोटो। जरूरतमंद लोग आपके यहाँ रहते हैं और आप पिछले 40 वर्षों से उनकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपके सेवाधाम में जो बच्चे हैं बड़े प्रतिभावान हैं। हमारी संस्था में कई बार बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, गायन में, नृत्य में और वाद विवाद में, और आज भी आपके बच्चों का हम वीडियो दिखाने वाले हैं। तो आप सेवाधाम आश्रम के बारे में और वहाँ की गतिविधियों के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरे नाम सुधीर भाई गोयल है। 1970 में जब मैं 13 साल का था, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर एक गांव में विद्यालय की शुरुआत की। उसी दरमियान स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेवा, स्वावलंबन, सद्भाव के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को जारी रखा। अचानक बद्रीनाथ में मेरा एक्सीडेंट हुआ, सिर 2 भागों में बढ़ गया। बच्चों को बचाने में पचमढ़ी में एक आंख की रोशनी चली गई और बहुत सारे अनंत दुर्घटनाएं हुई, लेकिन ये जीवन परमात्मा को परोपकार के लिए देना था। डॉक्टर बनना चाहता था, एडमिशन हो गया वर्धा में। विनोबा भावे जी के प्रेरणा से मैंने वो चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि विनोबा जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और तुम गांव के चिकित्सक बनो। बाद में मेरा विवाह एक पोद्दार ग्रुप में हुआ। मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ 1986 में। अचानक कुष्ठ धाम, जिसे लेप्रोसी विलेज बोलते हैं, मैं गया। कुष्ठ धाम में एक कुष्ठ रोगी नारायण एक झोपड़ी में सड़ी गली अवस्था में बेडसोल हो गए, हजारों कीड़े पड़ गए। उसको लेकर मैं अपने गैरेज में आया जो पेडनेकर नर्सिंग होम के सामने था। वहाँ उसकी जब सेवा कर रहा था तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में भगवान के दर्शन हुए। मुझे लगा कि इससे बड़ा भगवान का जीवंत मंदिर कोई हो नहीं सकता। और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करना चालू किया। बस्ती में पीने का पानी नहीं, गंदगी इतनी कि चूहे उनके अनसेंसेबल पार्ट को नोच डालते थे, खा जाते थे। ये सब एविडेंस मेरे पास है। 13 मार्च 1987 को मदर टेरेसा उज्जैन आई। मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई। हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में 1 घंटे मुझे मदर के साथ बैठने का अवसर मिला। उस दरमियान मेरे मन में यह बात नहीं आई कि यह हमारे लोगों का धर्म छीनती है। मेरे मन में यह बात आई कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। अगर मदर ऐसा काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। 1988 में बाबा आमटे आए। बाबा आमटे भी मेरे सेंटर में आए। उस समय व्यापार व्यवसाय काफ़ी विस्तृत था। भाई केशव राय जी से मेरे 40 साल के संबंध हैं। ये हमारे उज्जैन के गौरव हैं और मुंबई में आकर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो अदम्य साहस का काम है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे काम को समय समय पर भाई केशव जी ने आगे बढ़ाने में खूब योगदान दिया। मैंने अपना व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। घर परिवार समाज ससुराल सब विरोधी थे कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा मित्रों वही माना जो मेरे मन ने किया, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तब किसी से नहीं पूछते हैं, तो अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत क्या है। आज की अगर बात करें शॉर्ट में कम से कम सब अच्छा केशव जी के बारे में क्या कहना चाहिए आज जो तो इवेंट हो रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए, मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूं। तो उसके बाद में मैंने आश्रम के लिए भूमि तलाश की,
उबड़ खाबड़ बंजर, यहाँ पर पानी बिजली संसाधन नहीं थे। आश्रम की शुरुआत की, आज 9000 से ज़्यादा लोग वहाँ रह चुके हैं। कुष्ठ रोगी हैं, टीबी, कैंसर पीड़ित, HIV, मरणासन है। भगवान ने आश्रम की शुरुआत के बाद इकलौते बेटे को लिया। बढ़ावा मिला है, हिंदी की विकास हुआ है तो फिल्मों के माध्यम से हुआ है, गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। और ये जो 1975 में सर ने कहा कि वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो वो सम्मेलन हर 4 साल में विदेशों में होता है। और 2006 में मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का, तो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो दूतावास हैं वहाँ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी आज मन रहा है। तो इस तरह से हिंदी विकसित हो रही है। और ये जो 14 सितंबर जो होता है, ये अपनी जो संविधान की 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उसमें एक हिंदी भी है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका एक दिवस मनाया जाता है। ये पहले 14 सितंबर, अब अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भाषा को लेकर दुनिया में कहीं भी शायद ये उत्सव जैसा नहीं मनता है जो भारत में मनता है। तो अब हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, 1-2 मिनट बोलेंगे, प्रकृति का बात उठी थी कि प्रबंधन व्यवसाय में हिंदी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिख नहीं रहा है। मैंने पिछले 37 वर्ष में हिंदी में काम किया और फिर अभी एक पुस्तक लिखी, देसी मैनेजर। जो MBA नहीं गए हैं लोग, जो मतलब कि काम करते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का नहीं है, तो उनके लिए लिखी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि भाषा की ताकत कि 25 जून को वो किताब पहली बार छपी थी और आज उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो देसी मैनेजर चैनल भी बनाया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हमें मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आप उस भाषा में बात करते हैं तो आपको मैसेज अपने सबॉर्डिनेट्स तक भेजने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि मैनेजमेंट में रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा, इन दोनों का अभाव होने से हम लोग वेस्ट की ओर देखते हैं। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा ये जानकर कि जो वेस्ट है वहाँ पर भी ये सिर्फ 100 साल पुराना है। 1910 में प्रबंधन अमेरिका में आया और इंग्लैंड, यूरोप में आज भी इकोनॉमिक्स चलता है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं है। और हमारे भारत की दृष्टि से हमारा परिवेश अलग है। वहाँ बरसात जाओ, हमारे यहाँ बरसात आओ। तो जब हम देसी हिंदी में बात करते हैं तो प्रबंधन में एक प्रकार की सुगंध आ जाती है और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा ग्राहक है, वो अधिक जुड़ पाता है और उसको विश्वास बढ़ता है। तो मैं केशव राव जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि केशव राय जी ने गीत, संगीत, लेखन और अब प्रबंधन को भी पकड़ लिया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पहले तो विश्व हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और केशव भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बम्बई में अक्सर फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, उस तक आप हमेशा कर रहे थे, जहाँ सिनेमा साहित्य सब की बातें की जा रही है, ये बड़े गौरव की बात है। और सबसे अच्छा मूवमेंट जो केशव भाई ने चालू किया, हिंदी फिल्मों में जो टाइटल अंग्रेजी में लिखे जाते थे, आज इस आंदोलन के माध्यम से सारी फिल्में के टाइटल हिंदी में आ रहे हैं। और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के लोगों को जोड़ता है, सबसे सीधा सरल है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, हिंदी से प्यार करें, हिंदी का प्रचार करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। विश्व हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। अभी हिंदी का क्या महत्व है, ये पहले से ही आदिकाल से, मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी के ज़माने में वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में थी, लोगों को संस्कृत समझता नहीं था, तो उन्होंने बोला जनता नहीं समझेगी तो रामायण क्या पढ़ेगी वो, तो उन्होंने भाषा में, यानी हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो हिंदी का मतलब हमेशा रहा है। और अभी आप ये देखिए कि पहले साउथ वाले हिंदी का बुराई करते थे, लेकिन आज की तारीख में साउथ की फिल्में हिंदी में हिट हो रही है। तो मतलब हिंदी ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ लिया। तो ये आगे बढ़ना है तो हिंदी को सीखना पड़ेगा। वो हर एक को, जो हिंदी वाले हैं वो तो ठीक ही, आज पुराने ज़माने में नहीं था, लेकिन आज IAS भी हिंदी में भी पास कर सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हिंदी का बहुत डेवलपमेंट हो गया और केशव जी इसके लिए सतत प्रयास है और एक खुशी भी है। चिंता इस बात की है कि लोक संपर्क के रूप में तो हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी अभी पिछड़ रही है अंग्रेजी के सामने। ये एक चिंता है। दूसरा ये है कि एक पहलू पे बात नहीं हुई है कि वर्तमान सरकार की जो गतिविधियां हैं उसने हिंदी को बहुत व्यापक प्रसार किया है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक, तो आजकल सारे कारपोरेट के लोग हिंदी बोलने लगे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।